स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनता के बीच अपनी पहुंच बनाने के लिए पूरा दम लगा रहे थे, लेकिन दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी वोटर अधिकार यात्रा के मंच से गाली दी गई तो बवाल मच गया। पटना में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बोला तो मां को गाली दिए जाने पर वो भावुक हो गए। अब मां को गाली दिए जाने पर भावुक हुए तो इसी बीच प्रियंका गांधी की एक बाइट वायरल होने लगी, बयान वायरल होने लगा, जिसमें प्रियंका गांधी कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी गाली दिए जाने का मजाक बना रही थी। और अब लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि देखिए कैसे पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने पर कांग्रेसी मजाक बनाते रहे हमेशा से, और जब उनके आलाकमान ही ऐसे शब्द बोलेंगे तो फिर कार्यकर्ताओं को तो मन और बढ़ेगा ही इस तरीके के अपशब्द कहने के लिए। इसके ऐसे में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से मां को गाली दिए जाने पर भावुक हुए वो आपने सुना। अब आपको सुनाते हैं प्रियंका गांधी का वीडियो, जिसमें प्रियंका गांधी मजाक उड़ा रही हैं पीएम मोदी को गाली दिए जाने पर। ये वीडियो कुछ वक्त पुराना है, सुनिए। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहां भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। पंकज जी, जब आला कमान ही बहुत पहले से ऐसी बातें कहता आ रहा हो कि मोदी जी रोते रहते हैं, गाली दे दी जाती है तो लिस्ट लेके पहुंच जाते हैं, तब फिर कार्यकर्ताओं को आने वाले वक्त में इसी तरीके से सह मिलेगी ही। वो आज मां की गाली दे रहे हैं, कल बहन की देंगे, परसों किसी और की देंगे। नहीं, ये सब बड़े लोग हैं, इनके पुरखे इस देश पे राज किए हैं। इनके परनाना जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, फिर दादी थी, फिर पिताजी थे, फिर अम्मा ने राज किया। तो ये भाई बाय बॉर्न टू रूल, इनको ऐसा लगता है कि ये तो राज करने के लिए पैदा हुए। अब ये कहां एक ओबीसी समुदाय, और वो भी ऐसा घर में बर्तन मांजने वाली का बेटा प्रधानमंत्री बनने लायक है। ऐसी बात कर रहे हैं राहुल गांधी ओबीसी के लिए। नहीं, सही बात। में पैदल यात्रा, बाइक से यात्रा, वोटर यात्रा, सब ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी। अच्छा, लड़ाई लड़ रहे हैं ओबीसी के लिए। जितने इस देश में ओबीसी नेता ही नहीं ना क्या कहते हैं बड़े पदों पर सुनिए ना और कहीं भागीदारी उनकी हो पा रही है। नहीं, मैं आपको बताता हूं, ओबीसी प्रेम। इस देश में जितने बड़े ओबीसी नेता पैदा हुए हैं ना, जितने बड़े, वो सब कांग्रेस के खिलाफ पैदा हुए। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, एचडी देवेगौड़ा, भजन लाल, वो चौटाला परिवार, ये ओबीसी के साथ रहते। तो जितने ओबीसी नेता है इस देश में, जो ओबीसी समाज ने अपना नेता पैदा किया, वो सब कांग्रेस के खिलाफ। और मैं आज की कहानी बताता हूं। इस देश में जब ओबीसी आरक्षण जो हुआ था ना, वो सबसे पहले किसने बोला था आपको पता है ना? काका काकोडकर समिति की रिपोर्ट आई थी, कालेलकर समिति। काका कालेलकर समिति की रिपोर्ट कब आई थी पता है? जब यह देश आजाद हुआ था 1953 में, संविधान बनने के महज 2-3 साल के अंदर। काका कालेलकर समिति की रिपोर्ट जब जवाहरलाल नेहरू के पास आई तो क्या कहा पता है? इसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। यह ओबीसी आरक्षण के लिए पहली कमेटी बनी थी। उसके बाद आए बीपी मंडल, जिसको मंडल कमीशन बोला जाता है। बीपी मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी थी मालूम है आपको? इंदिरा गांधी को। राजीव गांधी दोनों नहीं, उनको सौंपी नहीं थी। पता है इंदिरा गांधी ने क्या कहा था?
और इनके नाना ने परनाना ने तो कहा था सिर्फ कि रद्दी की टोकरी फेंक दो, इन्होंने लिटरली फाड़ के फेंक दिया था। उसके बाद आइए इनके पिताजी, पता है इस संसद में राजीव गांधी का सबसे लंबा भाषण कितने देर का है? भारत के संसद में सबसे लंबा भाषण 90 मिनट का। और वो किस विषय पे दिया गया था पता है? कि ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया जाए। यह है इनके खानदान का इतिहास। ठीक है, ये तो आपने ओबीसी और पे कितना प्रेम है वो बता रहे थे, वो बताया। ठीक है, लेकिन मैं इस पर टिप्पणी चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने किसी की मां को भी, प्रधानमंत्री हो या गरीब आदमी हो या नीचे अगर उसे मैं कास्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं, अगर उसे गाली दी जाएगी तो निश्चित तौर पर उसे बुरा लगेगा। लेकिन इस तरीके से अगर आला कमान सह दे अपने कार्यकर्ताओं को, मैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं, तब तो फिर कोई भी गाली देगा। अगर पिताजी से या घर वालों से सपोर्ट हमें मिलेगा कि भाई आपको गाली देनी है, हम मजाक उड़ा रहे हैं, तब तो मैं खुल के दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ऊपर हाथ है। एक बात मैं आपको बता दूं, 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी इसलिए जीते क्योंकि किसी ने नीच कहा था उनको, और ये कहा था तुम चाय बेच, नहीं 2014 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। मणिशंकर अय्यर 2000 मणिशंकर ने नीच कहा था कि वो चाय बेचने वाला है, आके कांग्रेस अधिवेशन में चाय बेच सकता है। ये गरीब का पहला मजाक था और उसका परिणाम देश ने देखा। 2019 ये पता है क्यों जीता था मोदी ने? मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। चौकीदार इस देश के गरीब तबके के बच्चे बनते हैं, बच्चियां बनती। उसका परिणाम 2019 में और प्रचंड आया। बिहार की धरती के बारे में एक बात और आपको बता देता हूं रोहित, बिहार मां की पूजा करने वाला राज्य है। हमारे यहां मां सबसे बड़ी, और हम नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा करते हैं और उसके बाद छठी मैया की पूजा करते हैं और उसके बाद सतबहनी की पूजा करते हैं। उसी के बाद यह वोटिंग डलाना है। मां के 3 त्योहारों के बाद बिहार में इस बार इलेक्शन आ रहा है। एक बिहारी अपनी गरीबी का मजाक बर्दाश्त कर सकता है, एक बिहारी अपने राज्य को गाली दीजिए बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक बिहारी मां की गाली कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं स्टाम्प पेपर पे, कोई भी कास्ट हो, कोई भी ये हो, अगर वो सच्चा बिहारी है तो मां की गाली बर्दाश्त नहीं करता। और देखिए इसका परिणाम। आप लोग जैसे समीकरण बताते हैं ना कि ये यादव, ये मुस्लिम, ये, इस बार बिहार का चुनाव इसी मां की गाली के इर्द गिर्द होगा और तब समझ में आया कि क्या होता है। आप किसी मुस्लिम को खड़ा करके गाली दिलवा रहे हैं। इस देश के ओबीसी समुदाय के एक प्रधानमंत्री बनो उसकी मां को, और इस देश का ओबीसी समाज चुपचाप बर्दाश्त करेगा अपनी मां की गाली। आप ही राजा हैं। ऐसे ऐसे कितने सल्तनत उखड़ गए जो इतना घमंड पाल के रखा, बोले तेरे नाम मेरे नाम। इस बात पता चलेगा किसके नाम। सिनेमा सूझ रहा है इनको। नहीं, वही तो सवाल है कि जब आप इतना सपोर्ट करेंगे तो देंगे ही कार्यकर्ता गाली। ये देखिए, ये पूरा जो परंपरा है ना ऊपर से चली आ रही है। ये अगर राहुल गांधी की भाषा अगर मर्यादित होती तब तो ये बोलते ना, जब नेता शीर्ष नेता चोर है, मक्कार है, नरेंद्र सरेंडर, तू तड़ा करता है, तो नीचे वाला तो मां की गाली दे ही रहा है ना। और वो देने वाला कोई अनजान नहीं है, वो रिजवी यूथ कांग्रेस वाला। और पहले ये पूरा घुमा फिरा कि ये कहने लगे कि वो तो बीजेपी के लोग घूमे होंगे, हो गया ना पुलिस जांच में खुलासा। नौशाद राहुल गांधी के साथ रहने वाला। और एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं रोहित जी, सच्चाई, आज स्टेज पे उसने नारा लगाया, मतलब गाली दी मां की माइक पे, इसलिए ये डिस्कशन हो रहा है। आप इस देश के मुस्लिम मोहल्ले में चले जाइए और फिर पता कीजिए कि कैसे प्रधानमंत्री के बारे में और कैसे बोला जाता है। नहीं, यहां तो शीर्ष नेतृत्व के इतने बड़े नफरत 14 से आपके लिए से क्या, जब मुख्यमंत्री थे तब से मौत का सौदागर लेकर अभी तक चाय बेचने वाला आपको एक बात मैं बता दूं, आपको एक बात बता दूं, आपके लिए पॉलिटिकल पार्टी होगी, आपके लिए चुनाव होगा, आपके लिए वोट होगा, उनके लिए जिहाद है ये। और इसलिए हद दर्जे से नफरत करते हैं। नफरत, मतभेद नहीं है उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ या प्रधानमंत्री के साथ।
प्रधानमंत्री से नफरत है वो निकल जाता है खबर कभी तो ये कभी। आई थी कि रिजवी को परेशानी एनआरसी और एसआईआर से थी। रिजवी को क्या थी? परेशानी एनआरसी और एसआईआर से थी। तो क्या रिजवी के खानदान का कोई गया था क्या एनआरसी की वजह से? उसकी नागरिकता जा रही थी क्या? या रिजवी का कोई खेत खलिहान चला गया? इतना भर दिया गया है कि आपकी नागरिकता छीन लेंगे, यही तो मैं बता रहा हूं। संविधान खत्म कर किसकी देंगे। नागरिकता? ये उसी का तो किसकी हिस्सा है कि नागरिकता? ये उसी का हिस्सा है ना कि पेट्रोल पूरे देश में छिड़का जा चुका है, बस माचिस लगाने की देरी है। ये तो उसी का एक नमूना दिख रहा है जो दरभंगा में गाली दिखी। मैं आपको एक चीज और आज बताता हूं। इस व्यक्ति को, जिसको आप लोग इस देश का प्रधानमंत्री या जननायक या जो कहते हैं ना, जो टी शर्ट पहन के घूम रहा है, इस व्यक्ति और इसकी मां के बारे में प्रणब मुखर्जी बहुत सही बात कह के गए हैं। और प्रणब मुखर्जी की किताब में लिखा हुआ है, मैं कोट कर रहा हूं, कि सोनिया गांधी और दरकिनार भी कर दिए गए ना। इसलिए मैं बता रहा हूं, उन्होंने क्या लिखा है अपने किताब में। सोनिया गांधी और उसके परिवार को हिंदुओं से और हिंदुस्तान से हर दर्जे की नफरत है। यह प्रणब मुखर्जी के किताब में कोट है। अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। बिल्कुल पंकज जी, बाकी जिस तरीके से गाली दी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जिक्र किया तो भावुक हो उठे। और निश्चित तौर पर किसी को भी, मैं फिर कह रहा हूं, वो देश का सर्वोच्च नागरिक हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या नीचे तबके का व्यक्ति हो, अगर उसके माँ, बहन, परिवार, पत्नी को गाली दी जाएगी तो निश्चित तौर पर वो दुखी होगा और उस पर टिप्पणी करेगा। लेकिन अगर नेता जो शीर्ष के हैं, जैसे प्रियंका गांधी, पहले से ही इन गालियों का मजाक उड़ा रही हैं, तब फिर कार्यकर्ताओं को आने वाले वक्त में इसी तरीके से सहयोग मिलेगा। जब शीर्ष नेता तू तड़ाक करेगा तो नीचे के कार्यकर्ताओं को उसी तरीके से सहयोग मिलेगा और वो फिर इसी तरीके से गाली देगा जैसे दरभंगा से दी गई। बाकी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते सुनते कैसे भावुक हो गए, उस वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। बच्चों से बड़ा आपके लिए कुछ नहीं होता। मैंने भी बचपन से अपनी मां को ऐसे ही रूप में देखा। उन्होंने बहुत गरीबी में बहुत सारी तकलीफें सहते हुए अपने परिवार को, हम सब भाई बहनों को पाला। याद है, बारिश का मौसम आने से पहले मां इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न तक, ताकि उसके बच्चे चैन से सो सके। मां बीमार होती, फिर भी बताना नहीं चलने देती, काम करती रहती थी, काम पर जाती थी। वो जानती थी